हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक न्यू टिप्स की वीडियो। आज की टिप्स की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा पैसा और समय बचने वाला है, तो वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। चलिए आज की पहली टिप्स वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप्स की वीडियो है इस तरह से कंगन चूड़ी को लेकर। अक्सर मार्केट से हम इस तरह से कंगन चूड़ी लेकर आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वियर करते ही हमारे हाथ में सारी चूड़ियाँ धड़क कर ये टूट जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी चूड़ियाँ ये इस तरह से टूटे ना, तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ। तो इस तरह से हमें सारी चूड़ियाँ को ले लेना है। सकते हैं जो डिजाइनर वाली चूड़ियाँ आती हैं, बहुत ही ये खर होती हैं और जैसे ही हम हाथ में बियर करते ही ये सारी चूड़ियाँ हमारी टूट जाती हैं। और चूड़ियाँ हमारी ये महंगी होती हैं, तो हमारा बहुत ही नुकसान हो जाता है टूटने के बाद, क्योंकि इसका हम भरपूर फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो इसका भरपूर फ़ायदा लेने के लिए फ्रेंड इस तरह से अब यहाँ पे डिब्बे में से चूड़ियाँ हमें इस तरह से निकाल लेना है प्लेट में। चलिए अब आगे क्या करना है वीडियो हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चूड़ी ये ख़राब ना हो, तो इस तरह से हमें प्लेट में करके इसे फ्रीजर में रख देना है। इसे हमें 3 से 4 घंटे के लिए इस तरह से फ्रीजर में रख देना है, या इसे ओवरनाइट के लिए हमें ऐसे ही प्लेट में रख कर छोड़ देना है। तो चलिए इसे हम ओवरनाइट के लिए इस तरह से फ्रिज में इसे लगा कर छोड़ देते हैं। चलिए अब इस तरह से हम फ्रीजर से चूड़ियों को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चूड़ियाँ ये अच्छी तरह से खूब ये ठंडी हो गई हैं। तो ये जो हमारी कच्ची चूड़ियाँ थी, बिल्कुल फ्रिज में रखने के बाद हमारी चूड़ियाँ बिल्कुल ये पक्की हो गई हैं। अब इसे जब आप लोग इस तरह से इसे बियर करेंगे, तो ना तो ये पहनते वक्त चूड़ियाँ आपकी ये धड़क कर टूटेंगी, और ना ही इसे लॉन्ग समय के लिए इस तरह से हाथ में अगर बियर करेंगे तब भी आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी। बिल्कुल हमारी चूड़ियाँ ये अच्छे से मजबूत हो जाएंगी। तो जैसे ही आप लोग चूड़ियाँ लाते हैं, पहनने के पहले इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना, बहुत ही कमाल का आइडिया है। जब इस टिप्स को आप लोग फॉलो करेंगे तभी आप लोग की समझ में आएगा। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं हम न्यू टिप्स की तरफ। इस टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से प्याज को लेकर। प्याज काटते वक्त हर किसी के आंखों में बहुत ही लगती है, किसी का तो इतना आंखों में लगती है कि उन लोगों को काटते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें से बहुत ज़्यादा आंसू निकलती हैं, सिर दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे किस तरह से हम प्याज को काटें कि हमारी ये ना तो आँखों में लगेंगे और ना ही हमें किसी प्रकार से इसे काटते वक्त प्रॉब्लम होगी। तो चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। इस तरह से हमें प्याज को एक प्लेट में रख करके इस तरह से फ्रीजर में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। तो चलिए इस तरह से हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। फिर हमारे आँख में ये कैसे नहीं लगेगी, इसके बारे में हम आगे आप लोगों को बताएंगे। 3 घंटा हो गया है, चलिए हम प्याज को फ्रीजर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्याज ये अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इस प्याज को अगर हम काटते हैं तो ये हमारे आँखें में बिल्कुल नहीं लगेंगी, क्योंकि हमारी प्याज ये अच्छे से ठंडी हो गई है। ठंडी होने की वजह से हमारे आँख में बिल्कुल भी ये प्याज नहीं लगेगी। प्याज में सल्फर होता है, जिसकी वजह से इसे काटते वक्त हमारे आँखों में ये लगता है। तो इस तरह से फ्रीजर में रख कर अगर प्याज को काटते हैं तो बिल्कुल आपकी आँखों में ये प्याज नहीं लगेगी। बहुत ही कमाल का आइडिया है। प्याज काटने के पहले इस टिप्स को आप लोग ज़रूर फॉलो करना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से रील धागे को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम ऐसे ही रील को धागे को अगर इसमें लपेट कर रख देते हैं तो ये हमारे धागे आपस में उलझ जाते हैं, या फिर इसमें कि जिसकी नज़र कमज़ोर होती है कहाँ पर इसका धागा हम इस तरह से लगाए हैं वो बिल्कुल हमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पे हम आसानी से धागे को निकाल सकें और ये हमारे धागे आपस में उलझे ना, तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोग आसानी से धागे को ढूंढ भी सकते हैं और आपके धागे ये बिल्कुल उलझेंगे नहीं। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से पुरानी बिंदी लेना है, और पुरानी बिंदी को हमें इस तरह से धागे के ऊपर यहाँ पे लगा देना। थोड़ा सा धागा इस तरह से हमें यहाँ पे निकाल देना है। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, मैं वीडियो को जूम करके दिखा रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा धागा हमें निकाल देना है लास्ट में, और इस तरह से हमें यहाँ पे बिंदी लगा देना है। तो यहाँ पे ना तो धागे ये आपस में उलझेंगे और ना ही
धागा आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होगी। जिसकी नज़र भी कमज़ोर है, इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से छोटी सुई में धागा डालने के लिए। आज के युग में आप लोगों ने देखा होगा, काकी, दादी, नानी, हम लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। जिनके घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर कोई नहीं रहता, इस तरह से सुई में धागा डालना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, धागे बिल्कुल सुई में नहीं डाल पाती हैं। तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ। इस टिप्स से आप लोग हज़ारों बार सुई में धागा डाल सकते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी भी नज़र कमज़ोर होगी, छोटे से छोटी सुई में धागा आसानी से डाल सकते हैं। आज हम सुई में धागा डालेंगे इस तरह से एक चाबी से। हाँ फ्रेंड, आप लोगों ने सही सुना, सही देखा। आज हम एक चाबी की हेल्प से आसानी से छोटे से छोटी सुई में धागा डाल सकते हैं। यह तरीका देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो चलिए किस तरह से हम एक चाबी से इस तरह से सुई में धागा डालेंगे, वीडियो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक इस तरह से झाड़ू की सीख। झाड़ू की सीख को इस तरह से हम साइड से इसे कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें कट करके इतना छोटा सा भाग हमें ले लेना है। और हमें क्या करना है, इस तरह से यू आकार में इसे हमें फोल्ड कर लेना है। लेंगे हम इस तरह से एक टेप और यहाँ पे इस तरह से चाबी में सेट कर देना है टूल्स को। तो इसमें हम सेट कर देते हैं। तो बढ़िया सा टूल्स मेरा बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरह से टूल्स बना करके आप लोग रख सकते हैं, जिसे आप लोग मार्केट से खरीदते हैं सुई में धागा डालने के लिए। आसानी से अपने घर पे एक बढ़िया सा टूल्स बना के तैयार कर सकते हैं। को सुई में धागा डालना है, चाहे तो मशीन में, चाहे इस तरह से छोटी सी सुई में, आप लोग आसानी से टूल से धागे डाल सकते हैं। तो किस तरह से डालना है चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। अब इस तरह से टूल्स में हमें इस तरह से सुई को डाल देना है। तो बहुत ही आसानी से टूल्स इस तरह से सुई के अंदर चला जाता है। अब इस तरह से ये जो टूल्स बना है, इसके बीच में हमें धागे डाल देना। तो चलिए हम डाल देते हैं इस तरह से। अब इस तरह से डालने के बाद इधर धागे को हमें इस तरह से पकड़ना है। देखिए बहुत ही आसानी से ये धागा इधर हम जो टूल्स में डाल देंगे और सुई को इसे हम बाहर की तरफ इसे खींच देंगे, तो सुई में धागा आसानी से ये चला जाता है। अब इस सुई को हम इस तरह से पीछे की तरफ हम इस तरह से टूल्स से हम निकाल देंगे। तो ये देखिए आसानी से धागा बिल्कुल ये हमारे सुई में चला गया। तो इस तरह से एक चाबी की हेल्प से आप लोग छोटी से छोटी सुई में धागे को डाल सकते हैं। करती हूँ फ्रेंड, आज की एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो इसे न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।